जय हिंद दोस्तों। रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम को लेकर यहाँ बहुत सारे फेक नोटिस वायरल हो रहे हैं और बहुत सारी कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है, बहुत सारी ईमेल यहाँ वायरल हो रही है। तो मैं आपको एक चीज यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम है, आप मेरी इस बात को आज नोट डाउन करके लिख लीजिएगा और जिस दिन आपके पास ऑफिशियल नोटिस आ जाए तो उस दिन आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज मैं आपको फिक्स यहां पर बता दूं कि नवंबर से पहले एग्जाम अब किसी भी हालत में ये कंडक्ट नहीं हो सकता है। नवंबर से पहले इसके कोई चांस नहीं है कि ग्रुप डी का एग्जाम यहां स्टार्ट हो जाए। अब यहां पर इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे पहला रीजन तो यह है कि अगर रेलवे को यहां पर एग्जाम अभी कंडक्ट करवाना होता तो रेलवे इसके लिए अभी तक कोई ना कोई नोटिस जारी कर चुका होता, क्योंकि अभी देखिए कितना बड़ा ट्विटर कैंपेन यहां चलाया गया, मिलियंस में यहां पर ट्वीट किए गए, लेकिन फिर भी यहां रेलवे को कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने किसी भी तरह का यहां नोटिस जारी नहीं किया, किसी भी तरह की कोई बात नहीं बताई कि रेलवे का एग्जाम या हम ऑफिशियल नोटिस जो है इस दिन जारी करेंगे या फिर ऑफिशियल नोटिस जो है वो जारी होने वाला है। तो ऐसा कोई भी यहां पर कदम रेलवे के द्वारा अभी नहीं उठाया गया। तो पहली बात तो ये रही। अब दूसरी बात आती है कि NSEIT जो है यहाँ पर जो वेंडर था उसको चेंज करने की बातें यहाँ बीच में की जा रही थी कि TCS इस एग्जाम को नहीं लेगा, यहाँ पर NSEIT इस एग्जाम को कंडक्ट करवाएगी। अगर NSEIT को ये एग्जाम कंडक्ट करवाना होता तो उसके लिए ऑफिशियल नोटिस अभी तक जारी कर चुका होता रेलवे, लेकिन उस तरह का कोई भी नोटिस अभी तक नहीं आया है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ रेलवे जो है यहाँ NSEIT को टेंडर देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि जो एग्जाम है वो यहाँ पर TCS ही कंडक्ट करवाएगा। इसके 99% चांस यहाँ पर बन रहे हैं। अब यहाँ पर TCS के पास समय नहीं है अक्टूबर के अंदर यहाँ TCS MTS का एग्जाम भी लेगा और यहाँ पर UPSI का एग्जाम भी लेगा और भी बहुत सारे एग्जाम है जो कि यहाँ TCS अक्टूबर के अंदर कंडक्ट करवाने वाला है। तो यहाँ TCS के पास तो अपनी पूरी बुकिंग है अक्टूबर की, तो इसीलिए अक्टूबर में तो ये एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया जा सकता है। और आपको एक चीज और बता देता हूं मैं, अगर रेलवे आज की डेट में भी यहां पर ऑफिशियल नोटिस जारी करता है तो ऑफिशियल नोटिस जारी करने के बाद कम से कम यहां पर 1 महीना पहले तो नोटिस जारी करना होता ही है। तो 1 महीना पहले आपको एग्जाम डेट बतानी पड़ेगी रेलवे को। तो रेलवे आज की तारीख में भी अगर एग्जाम डेट को यहां पर बता देता है आपको तो कम से कम 1 से 1.5 महीने का टाइम आपको देगा। और 1 से 1.5 महीने के टाइम का मतलब है कि आपकी एग्जाम जो है वो यहां पर लगभग नवंबर से ही स्टार्ट होगी। तो यहां पर नवंबर से पहले एग्जाम का स्टार्ट होना इसलिए भी पॉसिबल नहीं लग रहा है। अब आपको मैं बता देता हूं कि इसका ऑफिशियल नोटिस जो है वो कब जारी हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि अक्टूबर के महीने में इसका ऑफिशियल नोटिस जारी हो सकता है कि आपकी एग्जाम जो है कब से कंडक्ट करवाई जा सकती है। तो पहली बात तो ये रही। अब यहां पर मैं आपको बताता हूं दूसरी बात यह है कि यहां पर कोविड की थर्ड वेव की बात की जा रही है। अब यहां पर थर्ड वेव जो है वो कितनी ज्यादा खतरनाक होगी, कितनी ज्यादा डेंजरस होगी, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसा कि आपको न्यूज में आप देख रहे होंगे कि डेली यहां पर केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। तो केसेस बढ़ने का मतलब है कि थर्ड वेव का आना यहां पर तय है। अब देखिए यहां पर इंडिया में बहुत सारे लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है, तो थर्ड वेव का खतरनाक होना या ना होना ये तो एक अलग बात है, लेकिन केसेस बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि थर्ड वेव आना यहां पर तय है। अब यहां पर थर्ड वेव अगर आती है तो उस केस में यहां पर पेंडेमिक की सिचुएशन में या हम कहें कि लॉकडाउन की सिचुएशन में एग्जाम को कंडक्ट करवा पाना बहुत बड़ा चैलेंजिंग यहां पर रहता है रेलवे के लिए। तो उस टाइम पर एग्जाम कंडक्ट यहां नहीं करवाया जा सकता है। तो यह भी एक रीजन है जिसकी वजह से यहां पर अक्टूबर में एग्जाम का स्टार्ट होना बहुत ही मुश्किल है। तो इसीलिए आपसे मैं यही चीज कहना चाहूंगा कि जब भी इसका नोटिस आएगा तो आपको मुश्किल से 1 से 1.5 महीने का टाइम मिलेगा। तो नोटिस यहां कभी भी जारी हो सकता है अक्टूबर के महीने में। तो इसीलिए आप अपनी तैयारी को रेगुलर करते रहिए और ऑफिशियल नोटिस जब भी आना होगा वो आ जाएगा, लेकिन आपको अपनी तैयारी यहां पर नहीं छोड़नी है। आप देखिए यहां 3 ही तो सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, मैथ, रीजनिंग और जीके। अब मुझे ये बताइए, आप अगर मैथ, रीजनिंग और जीके पढ़ लेंगे तो क्या आप दूसरे एग्जाम्स की यहां पर फाइट नहीं कर सकते? अगर आप ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये तीनों सब्जेक्ट तो सभी एग्जाम्स में आते हैं, चाहे कोई आप स्टेट का एग्जाम दीजिए चाहे आप सेंट्रल लेवल का एग्जाम दीजिए, सभी में यहां पर तीनों सब्जेक्ट आते हैं। तो आप इनकी अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए और साथ ही साथ आप दूसरे एग्जाम्स पर भी यहां पर कंसंट्रेट कीजिए। आपने यहां बहुत सारे स्टेट एग्जाम्स के फॉर्म भी भरे होंगे, उन पर आप कंसंट्रेट कीजिए और दूसरा MTS है उस पर कंसंट्रेट कीजिए। आप GD का फॉर्म अगर आपने भरा है तो उस पर कंसंट्रेट कीजिए। पूरी तरह से आप डिपेंड सिर्फ रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम पर मत रहिए, दूसरे एग्जाम जो है आपके तो उन एग्जाम्स की तैयारी भी साथ में जारी रखिए ताकि वो एग्जाम आप दे पाएं। क्योंकि रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम का देखिए, अगर ये एग्जाम आज कंडक्ट भी हो जाता है तो इसका प्रोसीजर जो है आप ये मानकर चलिए कि अभी देखिए इसका एग्जाम होगा और एग्जाम इसका बहुत लंबा चलने वाला है, ये बात आप मानकर चलिएगा। देखिए NTPC में बहुत ही कम स्टूडेंट थे, लेकिन फिर भी NTPC का एग्जाम आप देखेंगे तो कम से कम 3 से 4 महीने 5 महीने तक यहां खिंच गया था। अब यहां पर देखिए इस एग्जाम के अंदर यानी कि ग्रुप डी के अंदर कितने सारे कैंडिडेट हैं, तो यहां पर इतने सारे कैंडिडेट होने की वजह से ये एग्जाम जो
चलने वाला है, ये बहुत बड़ा एग्जाम चलने वाला है रेलवे का, बहुत लंबे टाइम तक ये एग्जाम चलेगा और उसके बाद आपका पीईटी भी होगा और उसके बाद आपका मेडिकल भी होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। तो बहुत ही लंबा प्रोसीजर है। तो कम से कम यहां पर 1.5 से 2 साल 3 साल का आपको समय लगेगा यहां पर एग्जाम होने के बाद भी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दूसरे एग्जाम जो है उन पर भी आप कंसंट्रेट कीजिए, आपकी स्टेट एग्जाम्स होंगी बहुत सारी, उन पर भी आप कंसंट्रेट कीजिए साथ ही साथ। और मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी और फिर भी आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मुझसे पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।